हाय फ्रेंड्स, मैं आज लेकर के आया हूँ एक ऐसा टाइम टेबल जो कि आपको मदद करेगा अपने एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट्स में 90% प्लस स्कोर करने में। और ये टाइम टेबल एकदम टॉपर जो फॉलो करता है वैसा टाइम टेबल है जो कि 100% टेस्टेड है। और इसमें ये दोनों तरह के है, जैसे जो बच्चे सुबह में उठ कर के पढ़ना पसंद करते हैं और वहीं पे जो बच्चे रात को पढ़ना पसंद करते हैं, दोनों ही इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं बाद में टिप्स भी दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं आसानी से, और साथ में इसको और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं इस टिप्स के मदद से, जो कि आपको बहुत मदद करने वाली है अपने एग्ज़ाम्स में। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें हम ये करके आए पहले जो बच्चे सुबह में उठना पसंद करते हैं उनके लिए। तो उन बच्चों के लिए ये टाइम टेबल है कि जिसमें उन्हें सुबह में, क्योंकि जो बच्चे सुबह में उठना पसंद करते हैं उनके लिए 4:30 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो वो 4:30 बजे उठना पसंद करेंगे। तो 4:30 बजे उठ करके फिर वो फ्रेशन अप होकर के आराम से 5 से 6 अपने 5 से 6:30 तक अपने स्टडी को कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्कूल टाइम मैं एक स्टैंडर्ड टाइम मान के चल रहा हूँ कि 8 बजे से 2 बजे तक आपका स्कूल होगा। तो फिर उसके बाद आप 8 से 2 स्कूल करके इसमें भी आप अपने स्कूल आवर्स में भी कुछ जो वर्क होता है उसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जब भी कोई फ्री पीरियड हो या ऐसा पीरियड जिसमें कोई टीचर एब्सेंट हो या कोई भी ऐसा बात हो, तो आप उसमें इन चीज़ों को अपने जो आपके वर्क पेंडिंग है बैकलॉग वर्क को कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप घर आइए, आराम से फ्रेशन अप होकर के लंच कीजिए और शॉर्ट नैप ले करके आराम से आप फ्रेश होकर के फिर बैठ सकते हैं 3:30 तक। 2 से 3:30 आपके पास एक अच्छा खासा टाइम हो गया, जिसमें आप लंच करने के बाद फिर शॉर्ट नैप लिए। और उसके बाद आप ये स्टडी करने का टाइम मैं आधा घंटा ये इस तरह से दे रहा हूँ कि जैसे जिन बच्चों का 4 बजे से 6 बजे तक ट्यूशन है, कोचिंग जो आप करते हैं होम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसमें आप आराम से आधे घंटे में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट का जैसे होता है मैथ्स का साइंस का छोड़ करके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंग्लिश का, जो कि मैं खुद भी करता था, क्या जो 4 से 6 है ट्यूशन, तो उससे पहले मैं आधे घंटे में अपना इंग्लिश का होमवर्क करता था। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये हाफ एन आवर। इसमें आप फटाफट अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेते हैं और इससे टाइम भी बचता है, क्योंकि आपके ऊपर पहले से एक प्रेशर है कि मुझे इतने टाइम तक पहुंचना है, तो उसमें फटाफट हो जाएगा आपका होमवर्क, तो ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होगा। वही आप फ्री टाइम में करोगे दूसरे स्टडी टाइम में, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम लगना है उसमें, और वहीं पे ये जल्दी हो जाएगा। तो इस कारण से आधे घंटे का इफ़ेक्टिव यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद आप आराम से कोचिंग जा सकते हैं 4 से 6। फिर 6 बजे से स्नैक्स का टाइम, इसमें आप स्नैक्स ले सकते हैं, जो 6 बजे से 6:30 तक आराम से स्नैक्स लीजिए और थोड़े बहुत फ़नी वीडियोज़ या कुछ भी अपना जो कॉमेडी वीडियोज़ देखना है वो देख सकते हैं इस टाइम में। और क्योंकि ट्यूशन से भी आए होंगे तो आप थक गए होंगे, तो रेस्ट ले सकते हैं आधे घंटे का। फिर उसके बाद स्टडी का टाइम, फिर ये 6:30 बजे से आपको बैठ जाना है स्टडी में, और इस टाइम में थोड़ा सा आपको इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम को अगर आपने अच्छे से यूज़ कर लिया तो आपका होल डे जो है सो अच्छा जाएगा, क्योंकि एट द एंड ये आपका सबसे इफ़ेक्टिव आवर्स होता है। इसमें अगर आपने अच्छे से वर्क किया तो आप अपने डे को प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। तो इसके लिए अच्छे से इसमें डेडिकेटेड होकर के स्टडी करना है। और फिर उसके बाद 8:30 से 9 इसमें आप आराम से अपना तारक मेहता देख करके, जो भी अपना आपका कॉमेडी शो जो पसंद हो आपको, वो देख करके आप जो है सो डिनर कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। फिर उसके साथ आप जो है सो ये उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइएगा। स्टडी आपका ये 9 से 10, ये 9 से 10 का जो स्टडी है इसको मैंने बफर टाइम ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस टाइम में आपको कोई टारगेट सेट नहीं करना कि मुझे इतने बजे से इतने बजे में ये करना है, या कोई ऐसा असाइनमेंट कंप्लीट करना है या कुछ भी करना है, वो आपको टारगेट नहीं सेट करना है। इस टाइम को आपको मैं इफ़ेक्टिव वे बताऊंगा
आगे जो टिप्स मैं दूंगा उसमें आपको मैं बताऊंगा कि इस 1 घंटे को कैसे यूज़ करना है। फिर 10 बजे के बाद आप आराम से सो सकते हैं। तो लाइट्स ऑफ हो गया आपका। तो वो उसके बाद ये हो गया जो बच्चे सुबह में उठना पसंद करते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि रात को ज़्यादा देर तक सोना पसंद, मतलब ज़्यादा देर तक पढ़ना पसंद करेंगे। तो इन दोनों का भी मैं डिफरेंस बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे फिर जो नाइट ऑल्स हो गए उनके लिए क्या है कि वो जैसे वेकअप करेंगे, वेकअप होगा उनका 6:30 बजे। फिर 6:30 से 8 बजे तक वो फ्रेशन अप हो जाएं और फ्रेश होकर के ये स्कूल जाएं और आराम से 2 बजे तक आएंगे। फिर वो भी सेम शॉर्ट नैप लेंगे जैसा कि अभी राइजर्स करते हैं। और फिर उसके बाद फिर वो भी होमवर्क ऐसे ही बनाए आधे घंटे का यूज़ करके। और उसके बाद फिर उनकी भी कोचिंग में मान के चलता होगी 4 से 6 है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसे किसी का होगा 3 से 5 या किसी का होगा ये 5 से 7 या किसी का 6 से 8। तो वो अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर लीजिए, वो आप देखिए। और उसके बाद फिर स्नैक्स का मैं मान के चलता हूँ कि 6:30 तक उनका हो जाता है। स्नैक्स वो भी कर लेते हैं आधे घंटे में। फिर उसके बाद स्टडी करने के लिए वो बैठते हैं 6:30 से 8:30 तक। तो इस 2 घंटे में उनको भी वैसे ही स्टडी करनी है जैसे मतलब एकदम डेडिकेटेड होकर के, वो भी उनके बहुत इंपॉर्टेंट आवर्स होगा। और उसके साथ फिर वो आधे घंटे का ब्रेक ले करके इसमें डिनर कर सकते हैं। और डिनर करने के बाद फिर वो अपने इस टाइम को स्टडी टाइम में इसमें मतलब वो 10 से 9 से 10:30 तक इसको अपना मेन टाइम समझे पढ़ने का। और फिर उसके बाद 10:30 से 11:30 जिसको 12 बजे तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम को मैं बताऊंगा कि क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप 11:30 में हो जाए आपका वो वक्त, तो उस वक्त सो जाइए या फिर 12 अपना जो जैसा हो, क्योंकि उनको रात तक सोने में दिक्कत नहीं होती। मतलब रात ज़्यादा भी हो जाए तो कोई उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर उनके लिए लाइट्स ऑफ वो 12 बजे तक सो सकते हैं, जिससे कि वो 6:30 बजे उठ जाए अगले दिन। तो ये एक अच्छा मतलब सोने का भी, क्योंकि आपको इस टाइम में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना होता है। इस टाइम में आप आराम से जो इतना प्रेशर लिए भी नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम है। इसमें फ्री होकर के फ्री माइंडसेट से आप जब पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे जा कर के आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप इतना इफ़ेक्टिव होकर के अगर आप स्टडी करते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इतना टाइम आप दे रहे हैं स्टडी में स्टार्टिंग से और कंसिस्टेंटली अगर आप देते हैं तो आप काफ़ी अच्छा अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद देखिए मैं अर्ली राइजर्स और नाइट ऑल्स में यही डिफरेंस मैं रखा हूँ मेन, कि वो सुबह में जो स्टडी करते हैं वो मैंने इधर रात में एडजस्ट कर दिया। और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि कभी उनको सुबह में उठना पसंद होता है, किसी दिन रात हो जाती है सोते सोते। तो आप दोनों में शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को, कोई ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी ऐसा देखा हूँ कि कभी मैं सुबह में ज़्यादा उठना पसंद करता हूँ और कभी रात में। तो वो अपने अकॉर्डिंग आपके ऊपर होता है कि आप कैसे क्या करना चाहें, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अब आता है टाइम जो टिप्स का। तो यही कुछ टिप्स हैं जो मैं यही करके आया हूँ आज। तो टिप्स में देखिए, आपने जो रूटीन बनाया है, सबसे मेन बात कि आप जो रूटीन बना रहे हो उसके ऊपर स्टक रहो, क्योंकि जो बनाया है वो मुझे करना है फॉलो, कुछ भी हो जाए। वो ऐसा नहीं कि आज मन नहीं हो रहा या आज कोई ऐसा मैं इधर चला गया या वो एक्सक्यूजेज दे दो, ऐसा कुछ नहीं। अपने रूटीन के साथ स्टक रहना है, वो आपका वक्त है। उसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ताकि आप आगे से सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे ना। तो क्योंकि एक ऐसा था, मतलब मैंने सुना था कि ये जहाँ पे आपको मोटिवेशन ले करके नहीं जा सकता, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन ले करके जाता है। और जहाँ पे आपको डिसिप्लिन ले करके नहीं जाता, वहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन ले के जाता है। और
सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, ये भी आप पूछोगे। तो एक आर्मी में के मैन का मैंने ये सुना था कि सेल्फ डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन है जो आप फॉलो करते हो जब कोई आपको नहीं देख रहा। जब कोई नहीं देख रहा उस वक्त आप क्या करते हो, वही आपका सेल्फ डिसिप्लिन डिफाइन करता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप खुद देखिए कि जब कोई आपको नहीं दिख रहा, कोई आपके ऊपर नहीं है, तब आप कैसा फॉलो, किस तरह से अपने रूटीन को फॉलो करते हो, ये आपको देखना है। और फिर उसके बाद देखना है कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। इसमें आप ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ और समझ में आया क्या, तो कुछ भी नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है इसमें। आप 4 घंटे की जगह पे 2 घंटे पढ़ो, 2.5 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही पढ़ो, पर वो टाइम एकदम डेडिकेटेड होकर के स्टडी करना। इससे क्या होगा कि आप वो 2.5 घंटे स्टडी कर रही है और फिर 1.5 आवर आप जैसो सेव हो गया इधर, और इसको आप आराम से कोई अपनी फ़न की एक्टिविटीज़ करने में या अदर कुछ करने में आप ये यूज़ कर सकते हैं, और ये आपको जो है सो ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी में मैं दिखा रहा हूँ कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ और वहीं पे सामने वाला कोई 2 घंटे ही पढ़ेगा, पर वो अच्छे से पढ़ेगा और साथ में कोई नई चीज़ों को भी सीख लेगा उस 1.5 आवर में, तो वो आपसे काफ़ी आगे चला जाएगा। तो वो आगे जाने से अच्छा है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हम भी आगे हों। तो इस कारण से अपनी क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे। उसके बाद डेली टारगेट सेट करें। ये डेली टारगेट आपको कब सेट करना है, जब आप सुबह उठेंगे उसके बाद जब फ्रेश होकर के आते हैं तब आपको ये डेली टारगेट सेट करना है, और इस टारगेट के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करना है। और ये डेली टारगेट सेट करके आप जो है सो रहना है कि मुझे आज दिन में इस चैप्टर का इतना टॉपिक करना है, इस चैप्टर का इतना टॉपिक, इसमें इतना होमवर्क है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग डेली टारगेट जो होगा वो आप बना करके और जो है सो रख सकते हैं, और इसको आप कंप्लीट करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि एक डिसिप्लिन पढ़ाई होगी और वो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद ये मैं बहुत बच्चों की देखता हूँ कि ट्राई नॉट टू टेक ब्रेक एज मच एज पॉसिबल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि आधे घंटे की पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे की पढ़ाई की और 10 मिनट का ब्रेक। ये क्या है, मतलब आप स्टडी जब कर रहे हो उस वक्त ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि कब आधे घंटे चले गए, 1 घंटे चले गए, कब पता ही नहीं होना चाहिए बच्चों को। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पढ़ने वक्त में 10 बार ही टाइम देखते हैं, और इस कारण से आपका डेडिकेशन जो होता है स्टडी के तरफ वो कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ब्रेक के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना है। हाँ, पढ़ लिया अच्छे से, कोई जैसे अब मुझे आज 2 टॉपिक कंप्लीट करना था, ठीक है, तो मैंने एक टॉपिक जो बड़ा वाला था वो कंप्लीट कर लिया, तो फिर छोटा टॉपिक बचा है तो जाता हूँ थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, या फिर, और हाँ, पानी तो आपको अपने टेबल पे रखना है, तो पानी का तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा 2-4 मिनट का ब्रेक ले करके, इधर कोई घर में बच्चा है तो उसको थोड़ा परेशान कर लिया है, जो कि मैं मतलब नेचुरली करता था कि जब भी कोई बच्चा रहता था तो उसको थोड़ा बहुत मतलब परेशान करने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो वो होता है, आप समझ गए होंगे। तो कोई छोटा बच्चा तो उसके साथ खेल लिया, उसको परेशान किया, या फिर उसको कभी कभी कुछ मतलब उसके साथ हंसी मजाक किया, तो उसका भी मतलब वो काफ़ी जल्दी आपको बूस्ट कर देगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो वो आपका जब मेन टॉपिक कंप्लीट हो तब, ये नहीं कि आप टाइम पे, वो ब्रेक आप टॉपिक पे ले सकते हैं। तो वो टॉपिक वाइज आपका ब्रेक होना चाहिए, ना कि टाइम वाइज, क्योंकि इससे आपका टॉपिक पे ध्यान रहेगा, ना कि टाइम पे। और टाइम पे ध्यान रहने से सिर्फ टाइम बीतता है, लेकिन टॉपिक पे ध्यान रखिएगा तो टॉपिक भी खत्म होगा। तो फिर इसके आगे एक और टिप कि आस्क अ क्वेश्चन टू योर सेल्फ डेली। जब आप रात में सोने जाते हैं तो इस वक्त अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि आज कितना किया। ये क्वेश्चन आपको मतलब हमेशा नेक्स्ट डे के लिए रेडी करेगा, क्योंकि
आज रात में अगर आपने क्वेश्चन किया और आंसर मिलता है कि कुछ खास नहीं किया, तो फिर कल आप खुद ही मतलब अगर आपका डेडिकेशन है स्टडी की तरफ तो खुद ही परेशान हो जाओगे कि मैंने कल तो कुछ किया ही नहीं, तो मुझे इसके ये मुझे आज करना होगा, वो भी दोगुना मेहनत करना होगा। कल जो कुछ भी नहीं हो पाया था तो कल और आज दोनों का हो जाए मेरा, इस तरह से मुझे आज मेहनत करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद फिर देखिए ये है बफर टाइम। बफर टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपको रात में जो आप क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप से, तो वो अगर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, नॉट कंप्लीटेड अगर आपके दिमाग में आएगा, तो फिर आपको रिग्रेट होगा कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब ऐसे कैसे चाहिएगा। तो फिर ये आपका जो है सो इमोशनल स्टेटस हो जाएगा रात को, तो डिप्रेस्ड फील करोगे। इससे अच्छा है कि आप ये करो कि 1 आवर उससे पहले, जब आपको ये दिमाग में आए कि अब मुझे ये क्वेश्चन करना है खुद से, उससे 1 आवर पहले अगर फ्री टाइम होगा तो इस फ्री टाइम को आप यूज़ कर सकते हो अपने टारगेट को अचीव करने के पीछे। तो टारगेट अचीव कर सकते हो इस 1 आवर में। और अगर आपका डेली टारगेट जो है वो अचीव नहीं रहता है, तो इस 1 आवर में अगर आपका वो डेली टारगेट अचीव हो जाए, तो इस 1 आवर को आप काफ़ी इफ़ेक्टिव बना लोगे और साथ ही साथ ये प्रोडक्टिव भी होगा। तो इस इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव आवर को आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपने डेली 1 आवर किया तो 1 ईयर में 365 आवर्स ऑफ इफ़ेक्टिव स्टडी। इसमें आप क्या होगा कि कुछ भी करना है तो वो आप काफ़ी फास्ट करोगे। अगर कोई काम 2 घंटे का होना है वो 1 घंटे में हो जाएगा आपका इस टाइम में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे इस टाइम में, क्योंकि आपको वो रिग्रेट फ्री होने से बचना है। इस कारण तो उससे बचना है, तब उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। तो इस कारण ये 1 आवर का जो बफर टाइम है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फिर इस तरह से आपका ये रिग्रेट ख़त्म हो जाएगा और आप हैप्पी रहोगे और नेक्स्ट डे भी मोटिवेटेड फील करोगे। तो उसके साथ साथ फिर एक और चीज़ कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिसने कभी कुछ गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अगर आप जैसे देखो कि ये जो नया टाइम टेबल है, तो इसको आप जो है सो आज ट्राई करोगे, अगर नहीं हो पाएगा तो आज गलती होगी, फिर आप नेक्स्ट डे ट्राई करोगे तो कल आज से कम गलती होगी, फिर अगले दिन ट्राई करोगे तो फिर और कम होगी, और धीरे धीरे आप जो है सो अच्छे से करके और 21 डेज़ अप्रॉक्सीमेट में आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। अगर आप इतने दिन खुद को संभाल लेते हो, तो इतने दिन अगर आप देख लेते हो तो आप आसानी से कर रहे होगे पूरे लाइफ टाइम तक। अगर आप मतलब लाइफ टाइम तो नहीं, इसको जब तक आपकी जॉब नहीं हो पा रही, या फिर कम से कम जब तक आपका ये 10th का फाइनल या 11th का फाइनल, 9th का फाइनल, 8th का फाइनल, जो भी क्लास में आप वो फाइनल नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसको करके देखिएगा तो आपको खुद ही रिजल्ट पता चलेगा। जो पिछले ईयर मेरा कितना आया था और इस ईयर मेरा 95 PS कैसे चला गया। ये 95 PS तो कुछ नहीं रहेगा आपके लिए अगर आप इस तरह से स्टडी करोगे। तो इसी कारण अब स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है एजुकेशन इज फॉर 9th and 10th। तो इसको सब्सक्राइब करिए, और इस पर मैं ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करता रहूँगा और इसमें हेल्प करता रहूँगा इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग की। और
आप लोगों को का साथ में हमेशा दूंगा, जिससे कि आप लोग 90% प्लस आसानी से सभी सब्जेक्ट में स्कोर कर लो। ये मेरा वादा है।